श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 19वां। भगवान का द्वारपाल होना स्वीकार। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के धिक्कारने पर बलि बोला, हे उत्तम श्लोक, मेरे वचन को मिथ्या ना मानिए। अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर धरकर नाप लीजिए, क्योंकि जब मेरे बाहुबल से अर्जित भूमि आपके लिए 2 पैर हो गई, तो क्या मेरा शरीर आपके 1 पैर भी नहीं हो सकता? मैं नरक जाने से नहीं डरता, मुझे केवल आपसे इस झूठे कहे का बहुत डर है। मेरे पितामह प्रहलाद जी कहते थे कि जब जीव अंत में ये देह छोड़कर जाता है तो उस देह से क्या प्रयोजन है, और मरने पर धन के हरने वाले भाई रूप चोरों से तथा इस संसार में बंधन रूपी स्त्री से भी क्या प्रयोजन है। इन विचारों को दृढ़ करके मेरे पितामह को अगाध बोध हो गया और आपके पाद पंकजों में भक्ति प्राप्त हुई। मेरी भी देव ने लक्ष्मी हर मुझको आपके पास ला डाला है। यह भी अहोभाग्य है, आपने मुझको उस संपत्ति से हटा दिया है जिससे मदांध हो प्राणी मृत्यु के समीप पहुंच अपने जीवन को अनित्य समझता है। हे राजन, बलि के कहने पर प्रहलाद जी वहां आए। तब वरुणापाश बद्ध बलि ने प्रहलाद को नमस्कार नहीं किया, केवल सिर झुका दिया। नेत्रों में आंसू भर आए और लज्जा से मुख नीचा कर लिया। तब प्रहलाद ने भगवान को देख प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आप ही ने तो बलि को इंद्र के ऊपर गौरव दिया और आप ही ने ले लिया। यह बड़ा ही अनुग्रह किया, क्योंकि यह मदांध हो आपको भूल गया था। हे राजन, इस तरह प्रहलाद हाथ जोड़ खड़े थे। उसी समय पति को बंधा देख बलि की स्त्री हाथ जोड़ वामन जी से बोली, हे महाराज, आपने क्रीड़ा के लिए यह जगत रचा था, सो मूर्ख लोग अपने को इसका स्वामी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले आपको कोई क्या दे सकता है? ब्रह्मा जी बोले, देव, जो कुछ इसने संचय किया था वह सर्वस्व आपको दे चुका है। देते समय इसके मन में कुछ भी विचार ना हुआ। जो षट बुद्धि को छोड़ आपके चरणों में जल और दुर्वाकुर मात्र भी समर्पण करता है, वह भी उत्तम गति पाता है। फिर इसने तो त्रिलोकी और अपनी देह भी समर्पण कर दी, फिर यह क्लेश क्यों पावे? इस कारण इसे छोड़ दीजिए। भगवान बोले, हे ब्रह्मा, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ, इसलिए यह देवताओं में भी दुर्लभ स्थान पावेगा और आगे होने वाले सवर्णी मनवंतरों में यही मेरा आश्रय भूत इंद्र होगा। हे बलि, अपने जाति वर्गों को ले सुतल लोक में जा निवास करो। लोकपाल भी तुमको पराभव न कर सकेंगे। मैं तेरी रक्षा करता हुआ तेरे दरवाजे पर मूसल ले खड़ा रहूंगा। स्कंद 8 अध्याय 20वां। बलि का सुतल गमन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उस समय बलि हाथ जोड़ आंसू भर भगवान से बोला, हे भगवान, कैसा आश्चर्य है जो देवों को भी ना मिला। वह अनुग्रह आज आपने अपना चरण मेरे सिर पर रखकर किया। यह कह भगवान ब्रह्मा और महादेव को प्रणाम कर बलि बंधन से छूट असुरों को साथ ले सुतल लोक चला गया। इस तरह भगवान ने इंद्र को राज्य दे अदिति को मनोरथ पूर्ण किया। बंधन से छूटे नाती को देख प्रहलाद जी बोले, आपने ऐसी प्रसन्नता ब्रह्मा, लक्ष्मी व महादेव पर भी नहीं की। हमारे अहोभाग्य हैं जो अपने असुरों की द्वारपाली स्वीकार की। भगवान बोले, हे वत्स प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अपने पौत्र को ले सुतल लोक जाओ, मुझे गदा लिए वहां नित्य देखोगे। हे राजन, भगवान की आज्ञा से प्रहलाद बलि को साथ ले सुतल लोक चला गया। तदंतर समीप ही शुक्राचार्य से नारायण बोले, हे ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले तुम्हारे शिष्य के कर्म में जो छिद्र रह गया है उसे तुम पूर्ण करो। शुक्राचार्य बोले, जिस कर्म के आप ईश्वर हैं उसमें विषमता कैसे रह सकती है? मंत्र, तंत्र, देश और काल से जो छिद्र हो जाते हैं वे आपके नाम संकीर्तन से पूरे हो जाते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस तरह हरि आज्ञा से शुक्राचार्य ने बलि यज्ञ की न्यूनता पूर्ण कर दी। हरि ने वामन रूप धर बलि से पृथ्वी को मांग स्वर्ग शत्रुओं से छीन इंद्र को दे दिया। देव ऋषि दक्ष
भृगु, अंगिरा, सनत कुमार तथा शिवजी को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए वामन जी को सब लोगों का पति उपेंद्र बनाया। फिर ब्रह्मा की आज्ञा से वामन जी को विमान में बैठा स्वर्ग ले गया। हे कुरुनंदन, वामन जी का चरित्र मैंने आपके सामने वर्णन किया, जिसके सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद 8 अध्याय 21वां। मत्स्य चरित्र का कथन। परीक्षित पूछने लगे, हे भगवान, मैं हरि के मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। ईश्वर होकर भी जीव की किस तरह भगवान ने मछली का रूप क्यों धारण किया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, गो, ब्राह्मण, देवता, वेद और धर्म, अर्थ की रक्षा करने की इच्छा से भगवान शरीर धारण करते हैं। कल्पांत में जब ब्रह्मा की निद्रा से संसार का प्रलय हुआ था, तब सब लोग समुद्र में डूब गए थे और उसी समय ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों को हयग्रीव हर ले गया। उस असुर के मारने को भगवान ने मछली का रूप धारण किया। सत्यव्रत नाम राज ऋषि जल पान कर नारायण में एकाग्र बुद्धि लगा तप करता था। यह सूर्य पुत्र हो श्राद्ध देव मनु के नाम से विख्यात है। एक दिन यह राजा कृतमाल नदी तट पर बैठा तर्पण कर रहा था, तब उसकी अंजलि में एक मछली आ गई। सत्यव्रत ने हाथ में आई उस मछली को नदी में छोड़ दिया। तब मछली कहने लगी, हे दीनानाथ, मैं सजातियों के डर से आपकी शरण में आई थी, सो आप मुझे इस नदी में क्यों छोड़ रहे हो? राजा ने उस मछली की रक्षा का विचार किया। तब उसे कलश के जल में रख अपने आश्रम में ले आया। वह उसमें एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि उसके रहने को जगह ना रही। तब राजा से बोली, हे राजन, मुझको कलश में बड़ा कष्ट है, कोई बड़ा स्थान बताओ। तब राजा ने उसको किसी जल कुंड में डाल दिया। उसमें जाते ही वह 2 घड़ी में 3 हाथ हो गई। फिर वह राजा से कहने लगी, हे राजन, यह जलाशय भी मेरे योग्य नहीं है। तब राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया और वहां सरोवर का भी जल उससे ढक गया। वह बोली, हे राजन, यह सरोवर भी ठीक नहीं है। जहां जहां भी बड़े जलाशय मिले, राजा उसे डालता रहा, परंतु वह कहीं नहीं समाई। तब समुद्र में डालते ही वह बोली, हे राजन, तुम इसमें मत डालो, क्योंकि इसमें मकरादिक मेरा भक्षण कर लेंगे। इस प्रकार मछली की वाणी से विमोहित राजा ने पूछा, आप कौन हैं जो हमको मोह रही हो? हमने तो ऐसा जीव कभी नहीं देखा है। आप निश्चय ही भगवान हैं। हे विभो, प्राणियों के कल्याण के निमित्त ही आप लीला अवतार हैं। हे राजन, सत्यव्रत के वचन सुन मत्स्य रूपधारी भगवान बोले, हे अरिविंदम, आज के 7वें दिन ये भूभुवादिक तीनों लोग प्रलय जल में डूब जाएंगे। तब मेरी भेजी एक नाव आ उपस्थित होगी। उसी समय तुम सब छोटी बड़ी औषधियों के बीजों को, सप्त ऋषि और सब प्राणियों को ले नाव में चढ़ एक निरालोक समुद्र में ऋषियों के तेज से विचरोगे। उस नाव को वासुकी सर्प से मेरे श्रृंग में बांध देगा। मैं ऋषियों और नाम सहित तुमको ब्रह्मा की रात्रि तक समुद्र में खींचता हुआ विचरूंगा। यह कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा प्रतीक्षा करने लगा। तदंतर घोर वृष्टि के कारण समुद्र मर्यादा का उल्लंघन कर इतना बड़ा दिखाई दिया कि पृथ्वी डूबी दिखाई देने लगी। इतने ही में एक नाव आई। राजा उस पर सप्त ऋषि और औषधियों के बीजों को लेकर चढ़ गया। तब ऋषि प्रसन्न हो राजा से कहने लगे, हे राजन, केशव का तुम ध्यान करो, वही हमारे संकट को दूर करेंगे। तदंतर राजा के ध्यान करने पर उसमें एक सींग वाला स्वर्ण मत्स्य दिखाई दिया, जिसका विस्तार 1,00,000 योजन का था। तब राजा हरि की आज्ञा अनुसार वासुकी सर्प से नाव को सींग में बांध भगवान की स्तुति करने लगा। हे भगवान, आप हमारे गुरु हैं, हमारे हृदय की ग्रंथि को काट डालिए। आपके अनुग्रह से प्राणी अज्ञान से उत्पन्न हुए मल को त्याग देता है। हे अव्यय, हे ईश, आप हमारे उपदेष्टा होजिए। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण आया हूँ। हम अपना स्वरूप जानने के लिए आपको अपना गुरु बनाते हैं। ये मनुष्य को असत उपदेश देता है, जिससे ये दुर्ते अंधकार में फंस जाता है। आप अव्यय हैं
और उस अव्यय अमोघ ज्ञान का उपदेश देते हो जिसके प्रताप से मनुष्य आपकी शरण में पहुंच जाता है। आप सब लोगों के सुहृद ज्ञान और अभीष्ट सिद्ध हो तो भी विषय वासनाओं में बंधे हुए मनुष्य हृदय में विराजमान होने पर भी आपको नहीं जान सकते हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न हो मत्स्य रूपी भगवान राजा को तत्व का उपदेश करने लगे। उनके मुख से राजा ने सांख्य योग की क्रिया से युक्त अत्यंत गुह्य मत्स्य पुराण सुना था। इन्हीं मत्स्य रूप भगवान ने प्रलय के अंत में हैग्रीव को मारकर सोकर उठे हुए ब्रह्मा के लिए वेद ला दिए। वही सत्यव्रत राजा ज्ञान विज्ञान से युक्त विष्णु की दया से कल्प में वैवस्वत मनु हुआ।